हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सतीश एकेडमी ऑनलाइन। फ्रेंड्स, रीजनिंग में आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं और हमारे आज के इस नए चैप्टर का नाम है दिशा परीक्षण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्शन सेंस। तो चलिए फ्रेंड्स, प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने से पहले थोड़ा दिशाओं का ज्ञान अर्जित करते हैं। देखो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपके सामने ये मुख्य 4 दिशाएं लिखी हैं। जब आप पेपर पर इन दिशाओं को लिखोगे तो ऊपर की ओर जो दिशा होती है वह दिशा कहलाती है उत्तर दिशा, और इस उत्तर दिशा को इंग्लिश में कहते हैं नॉर्थ साइड। उसी तरह से जो नीचे की दिशा होती है वह दक्षिण दिशा कहलाती है, और इस दक्षिण दिशा को इंग्लिश में कहते हैं साउथ। और जो दाईं साइड में दिशा होती है उसको पूर्व दिशा कहते हैं, और इस पूर्व दिशा को कहते हैं ईस्ट। और उसी तरह जो बाईं साइड में दिशा होती है वह पश्चिम दिशा कहलाती है, और इस पश्चिम दिशा को कहते हैं वेस्ट। तो फ्रेंड्स, ये मुख्यतः 4 दिशाएं हैं, लेकिन इन 4 दिशाओं के अलावा 4 उप दिशाएं होती हैं। जैसे कौन कौन सी होती है? तो पहली उप दिशा होती है उत्तर पूर्व के मध्य। तो जो उत्तर पूर्व के मध्य दिशा होगी उसको हम कह देंगे उत्तर पूर्व दिशा। उसी तरह से एक और दिशा हम देखते हैं उत्तर पश्चिम के मध्य। चूंकि यह दिशा उत्तर और पश्चिम के मध्य है, इसलिए इस दिशा का हमने नाम दे दिया उत्तर पश्चिम दिशा। फ्रेंड्स, उसी तरह से दक्षिण और पूर्व के मध्य हमें एक दिशा और यहां पर देखने को मिलती है, और चूंकि यह दिशा भी दक्षिण और पूर्व के मध्य है, इसलिए हमने इस दिशा का नाम दिया दक्षिण पूर्व दिशा। और फ्रेंड्स, एक दिशा हम यहां पर देखते हैं दक्षिण और पश्चिम के मध्य, इसलिए हमने इसका नाम दे दिया दक्षिण पश्चिम दिशा। तो फ्रेंड्स, मुख्यतः आपके सामने ये 8 दिशाएं हैं, और इन 8 दिशाओं का ज्ञान होना आपको बेहद जरूरी है, क्योंकि इन दिशाओं का ज्ञान अगर आपको नहीं होगा तो हम दिशा परीक्षण पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं। देखो, पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न में कहा है कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर 18 मीटर चलता है। तो फ्रेंड्स, मैंने भी आपको बताया जो ऊपर की दिशा होती है वह उत्तर दिशा कहलाती है। तो सपोज वह व्यक्ति यहां से चलना शुरू करता है और वह 18 मीटर चला उत्तर की ओर। तो फ्रेंड्स, हमने यहां पर लिख दिया 18 मीटर उत्तर की ओर। प्रश्न में कहा है फिर दाईं ओर 12 मीटर मुड़ता है। तो बताइए, कोई व्यक्ति उत्तर की ओर चल रहा है तो उसका दाईं साइड किधर होगा? इस साइड मुड़ेगा ना, दाईं साइड। अब दाईं साइड मुड़ने के बाद वह 12 मीटर चला, फिर दाईं ओर 18 मीटर चलता है। अब कोई व्यक्ति पूर्व दिशा में चल रहा है तो उसका दायां जब मुड़ेगा तो वो इधर दक्षिण दिशा में जाएगा, और दक्षिण दिशा में मुड़ के वह 18 मीटर चला। फ्रेंड्स, प्रश्न में हमसे कहा है अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। अब आप मुझे एक बात बताइए, उस व्यक्ति ने इस वाले पॉइंट से चलना शुरू किया। मैंने यहां पर दिशाओं का वो बना दिया, एक चिन्ह। यहां से व्यक्ति चलना शुरू करता है और अभी वह व्यक्ति यहां पर है। तो बताइए किस दिशा में है? भाई, इधर कौन सी दिशा है? पूर्व दिशा है ना। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं समझ में आया ये कैसे कर दिया हमने, तो एक बार मैं फिर से आपको ये दिशाओं का बता देता हूं। देखो, हमारे पास मुख्यतः 4 दिशाएं होती है जो मैंने हरे पेन से लिखी हैं। ऊपर की ओर उत्तर दिशा होती है, नीचे की ओर दक्षिण दिशा होती है, दाईं तरफ पूर्व दिशा होती है, और बाईं तरफ पश्चिम दिशा होती है। उसी तरह से उत्तर और पूर्व के मध्य जो दिशा होती है वह उत्तर पूर्व दिशा कहलाती है, और उत्तर पश्चिम के मध्य जो दिशा होती है वह उत्तर पश्चिम दिशा कहलाती है। उसी तरह से जो दक्षिण और पूर्व के मध्य दिशा होती है वह दक्षिण पूर्व दिशा कहलाती है, और दक्षिण पश्चिम के मध्य जो दिशा होती है वह दक्षिण पश्चिम दिशा कहलाती है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही आसान सा हमने पहला प्रश्न सॉल्व कर लिया है। अब दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। देखो, प्रश्न नंबर 2 भी लगभग लगभग सेम सेम सा है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ जाएगा। देखो, प्रश्न नंबर 2 में कहा है रवि पूर्व की ओर 25 मीटर चलता है। तो सपोज रवि यहां से चलना शुरू करता है, और पूर्व दिशा किधर होगी? बताइए, दाईं साइड में होगी। तो वह पूर्व की ओर चला, और कितना चला? 25 मीटर चला। तो हमने यहां पर लिख दिया 25। फिर बाईं ओर 10 मीटर मुड़ता है। अब बताइए, कोई व्यक्ति पूर्व की ओर जा रहा है तो वह जब बाईं ओर मुड़ेगा तो इस साइड मुड़, यानी कि उत्तर दिशा पकड़ लेगा, और कितना चला? 10 मीटर चला। फिर दाईं ओर 5 मीटर चलता है। तो बताइए, उत्तर की ओर किसी व्यक्ति का मुंह है तो उसका दायां पूर्व साइड होगा, तो वह दाईं ओर मुड़ के कितना चलता है? 5 मीटर चलता है।
फ्रेंड्स, इस प्रश्न में भी हमसे यही कहा है कि रवि अब किस दिशा में है, हमें ये बताना है। अब आप बताइए, रवि ने यहां से चलना शुरू किया। मैं एक बार फिर से आपके सामने समझाने के लिए आपको बता देता हूँ डायरेक्शन। थोड़ा सा तिरछा बन गया है पर आप समझ जाना। तो ये मैंने डायरेक्शन बनाई, थोड़ा तिरछा हो गया पर आप समझ जाना, ठीक है। ऊपर की ओर उत्तर दिशा है, नीचे की ओर दक्षिण दिशा है, ये इधर दाएं तरफ पूर्व दिशा है और बाएं तरफ पश्चिम दिशा है। अब रवि यहां पर है उत्तर और पूरब के बीच में। तो बताइए ये कौन सी दिशा होगी उत्तर और पूरब के बीच में? ये दिशा होगी उत्तर पूर्व। आशा करता हूं फ्रेंड्स आपको प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखो प्रश्न नंबर 3 में हमसे पूछा गया है कि एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 15 मीटर चलता है। सपोज वह व्यक्ति यहां से चलना शुरू करता है, तो दक्षिण नीचे की ओर होगा, तो वह व्यक्ति दक्षिण की ओर चला 15 मीटर। चलिए मैंने यहां पर लिख दिया 15 मीटर। फिर बाईं ओर 10 मीटर। बताइए जब कोई व्यक्ति दक्षिण की ओर है तो उसका बायां किस साइड होगा? पूरब की ओर होगा। और कितना चला बाईं ओर? 10 मीटर चला, तो मैंने यहां पर लिख दिया 10 मीटर। फिर उत्तर की ओर 5 मीटर चलता है। अब बताइए कोई व्यक्ति पूरब की ओर चल रहा है तो उसका उत्तर किधर होगा? ऊपर की ओर होगा। कितने मीटर चला? 5 मीटर चला, तो मैंने यहां पर लिख दिया 5 मीटर। प्रश्न में हमसे पूछा है वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, हमें यह बताना है। तो फ्रेंड्स आप मुझे एक बात बताइए, जो व्यक्ति चलना शुरू करा वो यहां से किया और अब वह व्यक्ति यहां पर है। हमें यह बताना है कि वह व्यक्ति प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो आप ध्यान से देखिए, आपने 8th या 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ी होगी, प्रमेय पढ़ी होगी, जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। आप मुझे बताइए ये एक समकोण त्रिभुज बना कि नहीं बना? ये इस समकोण त्रिभुज का लंब है और ये समकोण त्रिभुज का आधार है और ये हमारे समकोण त्रिभुज का कर्ण है। अगर मैं इसको नाम दे दूं, नाम मैं इसको दे रहा हूं, ये हमारे समकोण त्रिभुज का कर्ण है और ये नीचे की साइड ये समकोण त्रिभुज का आधार है और ये हमारा इधर लंब है। हमें कर्ण बताना है कितना है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि कर्ण का वर्ग कर दीजिए आप, और इधर चलो वर्ग मत करो, रूट में लगा दीजिए। हमें कर्ण बताना है कितना होगा, तो हम कह देंगे लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग अंडर रूट के अंदर। बस हमें लंब पता है कितना है, बताओ ये 10 मीटर है कि नहीं? भाई ये नीचे 10 मीटर चला तो ये 10 है, तो इसको हमने कह दिया 10 का स्क्वायर प्लस, मतलब लंब और आधार दोनों 10 10 है। यहां पर क्यों है? क्योंकि ये 15 मीटर टोटल लंबाई थी जब ये शुरू में चला। यहां से मैं ब्लैक पेन से लिख रहा हूं, ये टोटल 15 मीटर है। इस 15 मीटर में से ये 5 मीटर चला ना, तो ये 10 बचा ना, इधर जो लंब है वो भी 10 बचा ना, और आधार भी 10 है नीचे। तो बस हमने कह दिया कर्ण बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग अंडर रूट के अंदर। तो फ्रेंड्स आप बताइए मुझे, जब हम 100 का अंडर रूट निकालेंगे यहां पर तो कितना आ जाएगा? 100 का जब हम अंडर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 का अंडर रूट जब हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, आप मुझे बताइए। 100 प्लस 100, सॉरी 200 का जब हम रूट निकालेंगे, भाई 14 का रूट 96 होता है, 196, तो 14 पॉइंट कुछ आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें जो ऑप्शन दिए पूरे पूरे दिए हैं, तो 14 के करीब कौन सा ऑप्शन आपको नजर आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी। आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपको इस चैप्टर में एक फॉर्मूला याद रखना होगा पाइथागोरस प्रमेय, जो बहुत फेमस है, हमने 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ा था। आशा करता हूं आपने भी बहुत अच्छे से इसको पढ़ा होगा। अगर कोई हमारे पास समकोण त्रिभुज है और उस समकोण त्रिभुज की अगर हमें कोई एक भुजा निकालनी हो, तो उसके लिए फॉर्मूला है, जब हम कोई एक भुजा निकालेंगे तो हमें दो भुजा पता होगी। चलो मैं आपको बता ही देता हूं। सपोज मैंने ये आपके सामने एक समकोण त्रिभुज बनाया और हमारे समकोण त्रिभुज का ये कर्ण है और ये नीचे आधार है और ये इधर लंब है। चाहे तो हम इसको नाम दे सकते हैं ABC। तो फ्रेंड्स फॉर्मूला ये है पाइथागोरस प्रमेय का कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। चलिए आशा करता हूं कि आपने प्रश्न समझ लिया होगा। तो हमने जब यहाँ पर कर्ण निकाला ये, या यहां से व्यक्ति चला और यहां पहुंचा, तो ये दूरी हमें
हमें पता करनी थी, तो ये हमारा कर्ण बन गया। और ये हमें पता चला अंडर रूट के अंदर 200, और लगभग लगभग जब हम 200 का रूट निकालेंगे तो 14.14 के आसपास आएगा। तो हमें जो ऑप्शन दिए हैं वो पूरे पूरे दिए हैं, तो इसलिए हमारा उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 15 मीटर। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। देखो प्रश्न नंबर 4 में कहा है सीमा पश्चिम की ओर 30 मीटर चलती है। सपोज सीमा यहां से चलना शुरू करती है, बताइए पश्चिम किधर होगा? इधर होगा, बाई साइड में। तो सीमा ने पश्चिम की ओर चलना शुरू किया और कितनी चली? 30 मीटर चली। ठीक है, मैंने यहां पर लिख दिया 30। फिर उत्तर की ओर 40 मीटर चलती है। बताइए अब यहां से वो उत्तर की ओर मुड़ गई और कितना चली? 40 मीटर। मैंने यहां पर लिख दिया 40। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? बताओ, सेम टू सेम हमारा त्रिभुज बना, समकोण त्रिभुज। हमें ये बताना है सीमा ने यहां से चलना शुरू किया और अभी सीमा यहां पर है, तो ये सीमा यहां से यहां तक कितनी दूर पहुंची, ये हमें बताना है। अर्थात हमें ये कर्ण है, इस कर्ण को बताना है कितना होगा। तो फ्रेंड्स, अभी आपको मैंने बताया, आप आधार का वर्ग कीजिए प्लस लंब का वर्ग कीजिए और दोनों का अंडर रूट निकाल दीजिए। अगर हम इसको रफली एकदम एकदम करें तो बताइए 30 का वर्ग कितना हो जाएगा? भाई 3 का वर्ग होता है 9, और उसके पीछे 2 जीरो। 30 का वर्ग हो जाएगा आपके सामने 900, और 40 का वर्ग आपके सामने हो जाएगा 1600। और हमें पता है 1600 प्लस 900 जब हम करेंगे तो 2500 आएगा, और 2500 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50, ऑप्शन नंबर बी। अगर कुछ व्यक्ति सोच रहे होंगे कैसे कर दिया, तो मैंने बिल्कुल बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट लगा दिया पाइथागोरस प्रमेय का, और वो ये कहता है कि आधार का वर्ग कीजिए और लंब का वर्ग कीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए। बस आप इसको सॉल्व कर दीजिए, हमारा कर्ण आ जाएगा। तो हमारा उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखो प्रश्न नंबर 5 में कहा है यदि कोई व्यक्ति पूरब की ओर मुंह करके खड़ा है। तो फ्रेंड्स बताइए, कोई व्यक्ति पूरब की ओर मुंह करके खड़ा है तो कौन सी दिशा होगी? मैं थोड़ा सा पेन गाढ़ा कर लेता हूं। बिल्कुल, कोई व्यक्ति है, ये उसका मुंह पूरब की ओर है, ये पूरब की ओर उसका मुंह है व्यक्ति का। तो उसकी बाईं ओर कौन सी दिशा होगी? बताइए। कोई व्यक्ति पूरब की ओर मुंह करके खड़ा है, तो जो नीचे की साइड यहां पर होगी, ये तो उसका दायां साइड होगी ना, और ऊपर की ओर उसकी बाईं साइड होगी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए, ये बाईं साइड हुई और नीचे हुई दाईं साइड। अगर किसी व्यक्ति का मुंह पूरब की ओर है तो ऊपर वाली दिशा हमारी बाईं साइड कहलाएगी और नीचे वाली दिशा दाईं साइड कहलाएगी। हमसे पूछा है उसकी बाईं ओर कौन सी दिशा है, तो बताइए बाईं ओर कौन सी दिशा होगी? बाईं ओर तो ऊपर की ओर है ना। भाई यहां से अगर आप ऊपर जाओगे तो उत्तर दिशा होगी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। देखो प्रश्न नंबर 6 में कहा है एक व्यक्ति उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है। देखो यहां से कोई व्यक्ति चलना शुरू करता है और चलाइए उसको उत्तर की ओर। तो हमने उसको चला दिया उत्तर की ओर 10 मीटर। यहां पर मैंने लिख दिया 10 मीटर। फिर दक्षिण की ओर 4 मीटर। अब बताइए दक्षिण की ओर 4 मीटर जब आएगा वापस, तो यही तो आ जाएगा भाई, 4 मीटर लौट के आ गया वो यहाँ पे। दक्षिण की ओर 4 मीटर, फिर उत्तर की ओर 6 मीटर। बताओ यहां से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 4 मीटर, फिर ऊपर की ओर चला 6 मीटर उत्तर की ओर। तो बताइए 4 तो पहले से ही है, जब 6 मीटर चलेगा तो यहाँ पे 2 और जुड़ जाएगा ना, बस। और ये 10 तो पूरा यहाँ तक है जहां मैंने तीर का निशान लगा रखा है। यहां से नीचे इसको जोड़ेंगे तो यहां से नीचे ये 6 है। समझ रहे हो बात? आप कंफ्यूज मत हो जाना, मैं इसको इरेज कर देता हूं। जो हमने लंबाई लिखी है, अब आपको बात समझ में आ गई होगी। देखो कैसे। भाई कोई व्यक्ति उत्तर की ओर चला, कितना चला? 10 मीटर चला, हमने उसको 10 मीटर चला दिया ये। आगे कहा फिर दक्षिण की ओर 4 मीटर चला, यानी कि वो वापस आ गया कितने मीटर? 4 मीटर वापस आ गया। तो कहाँ आया? यहां पर आ गया। तो अब आप मुझे बताइए, ये जो टोटल 4 मीटर वापस आया और 10 मीटर में से जब 4 जाएगा तो ये जो लंबाई रह गई ये 6 मीटर ही तो रह गई। और फिर हमसे प्रश्न में कहा उत्तर की ओर फिर 6 मीटर चला। तो बताइए यहां से फिर वो 6 मीटर चल गया ऊपर की ओर, ये भी 6 हो गई। अब हमसे प्रश्न पूछा है वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो बता दीजिए कितनी दूरी पर है। वह प्रारंभिक बिंदु से 12 मीटर की दूरी पे है।
भाई 6 ये, 4 ये, 10 और 2 12। कैसे भी आप समझ लीजिए, बहुत ही आसान सा प्रश्न था। बस थोड़ी सी भाषा इल्झाने वाली थी। चलिए प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 में कहा है, मोहन दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है। कोई व्यक्ति है मोहन और उसका मुंह यहाँ पर दक्षिण की ओर है, नीचे की ओर है। वह 90 डिग्री बाईं ओर मुड़ता है। बताइए मोहन का बायां हैंड किधर होगा जब उसका मुंह नीचे की ओर है? इधर होगा, पूर्व दिशा में। तो जब वो 90 डिग्री घूमेगा यानी कि पूरा एक दिशा इधर घूम जाएगा। प्रश्न में कहा मोहन दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है और 90 डिग्री बाईं ओर मुड़ा। तो जब 90 डिग्री बाईं ओर मुड़ेगा तो उसका जो मुंह हो जाएगा वो पूर्व दिशा में होगा कि नहीं होगा? तो हमसे पूछा गया है अब उसका मुंह किस दिशा में है? तो बताइए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि नहीं होगा? फ्रेंड्स बहुत ही आसान से हमारे प्रश्न चल रहे हैं। आसान तो नहीं कह सकते, जिन व्यक्तियों की प्रैक्टिस नहीं है उनको थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, लेकिन अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत आसान लगने लगेगा। बस आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। देखो प्रश्न नंबर 8 में कहा है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर 12 मीटर चलता है। सपोज यहां से व्यक्ति चलना शुरू करता है और उत्तर की ओर हमें पता है ऊपर की साइड होगी। कितना चलता है? 12 मीटर चलता है। तो हमने यहां पर लिख दिया 12 मीटर। फिर दाईं ओर 9 मीटर चलता है। तो बताइए कोई व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है तो दायां साइड उसका पूर्व दिशा होगा। और कितना चलता है? 9 मीटर। यहां पर मैंने लिख दिया 9। फिर दक्षिण की ओर 12 मीटर चलता है। बताइए कोई व्यक्ति पूरब की ओर जा रहा है और फिर वो जब दक्षिण की ओर मुड़ेगा 12 मीटर तो इस साइड आ जाएगा कि नहीं? ये 12 मीटर चला है। प्रश्न में पूछा है अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? तो फ्रेंड्स बताइए मुझे, वह व्यक्ति यहां से चलना शुरू करता है और अभी इस समय यहां पर है। अगर हम यहीं पर दिशाएं बना दें, मैं यहाँ पर प्लस का चिन्ह बना देता हूं दिशाओं का। उत्तर ऊपर की ओर, नीचे की ओर दक्षिण, दाएं साइड पूरब, बाएं साइड पश्चिम। तो बताइए वह व्यक्ति किस साइड है? वह व्यक्ति पूरब की साइड है। तो क्वेश्चन नंबर 8 उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते हैं। देखो प्रश्न नंबर 9 में कहा है एक व्यक्ति पश्चिम की ओर 8 मीटर चलता है। फ्रेंड्स फटाफट प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। वह व्यक्ति 8 मीटर चला पश्चिम की ओर, अर्थात इधर। कितना चला? 8 मीटर, ठीक है। फिर उत्तर की ओर 6 मीटर चला, तो यहां से वो मुड़ गया उत्तर की ओर और कितना चला? 6 मीटर चला, ठीक है। फिर पूरब की ओर 8 मीटर चला, तो बताइए पूरब किधर होगा? इधर ही तो होगा। तो पूरब की ओर चल गया 8 मीटर, ठीक है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? तो फटाफट आप मुझे बताइए, वह व्यक्ति यहां से चलना शुरू करता है और अभी यहां पर है तो किस दिशा में है? यहां पर एक आप प्लस का चिन्ह बना दीजिए दिशाओं का। तो बताओ ऊपर की ओर है यानी कि उत्तर दिशा में है कि नहीं है? क्वेश्चन नंबर 9 उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। देखो प्रश्न नंबर 10 में कहा है एक व्यक्ति उत्तर की ओर 7 मीटर चलता है। सपोज यहां से वो चलना शुरू करता है और उत्तर की ओर ये वाली साइड होगी, 7 मीटर चला। फिर दाईं ओर 7 मीटर चलता है। तो बताइए जब उत्तर की ओर चल रहा है तो उसका दायां हैंड इधर होगा ना, यानी कि पूरब साइड में। तो यहां भी वह 7 मीटर चला। हमें बताना है वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो फ्रेंड्स बताइए मुझे, मैं यहाँ पर दिशाएं बना देता हूँ। व्यक्ति यहां से चलना शुरू करता है और यहां पर पहुंच गया है, तो किस दिशा में है बताइए? आप यहीं पर दिशा बना लीजिए समझने के लिए। मैंने यहाँ पर ये दिशा बना दी है। ऊपर उत्तर दिशा है, नीचे दक्षिण दिशा है, ये इधर पूर्व दिशा है और ये इधर पश्चिम दिशा है। और ये ऊपर चलो मैं लिख ही देता हूँ, उत्तर दिशा है और ये नीचे दक्षिण दिशा है। और वह व्यक्ति उत्तर और पूर्व दिशा के मध्य है। वह व्यक्ति यहां से चलना शुरू किया था और अभी यहां पर है। तो बताइए कौन सी दिशा हो गई है? उत्तर पूर्व के मध्य हुई, तो उत्तर पूर्व दिशा हुई कि नहीं हुई? अर्थात ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पूर्व दिशा। फ्रेंड्स मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। रीजनिंग का ये चैप्टर है दिशा परीक्षण, जो कि हर परीक्षा में एक आध प्रश्न पूछ लिया जाता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। आशा करता हूं कि आज इस चैप्टर को आप अच्छे से समझ लोगे। देखो मैंने थोड़ा सा और वैरायटी बनाने की कोशिश की है प्रश्नों में। देखो कुछ अलग टाइप के प्रश्न है। प्रश्न में कहा है ए बी के उत्तर में है। ए बी के उत्तर में है। सपोज ये हमने बी यहां पर बैठा दिया।
और उत्तर दिशा किधर होगी? बी के ऊपर की साइड होगी। तो ए बी के उत्तर में है, अर्थात ए बी के ऊपर हमने रख दिया। भाई ए बी के उत्तर में है और सी बी के पूर्व में है। तो बताओ ये बी है, इसके पूर्व में इधर ही तो होगा, तो यहां पर सी बैठा है। तो हमसे प्रश्न ये कहा कि ए सी के किस दिशा में है? जो ए है वो सी के किस दिशा में है? तो फ्रेंड्स, ये जो सी है हम यहीं पर एक दिशा बना लेते हैं। हमसे तो पूछा है कि ए बताओ किस दिशा में है, तो मैंने सी को आधार बनाते हुए ये चार दिशाएं बना दी हैं। ऊपर की ओर ये उत्तर दिशा है, नीचे की ओर दक्षिण दिशा है, ये पूर्व दिशा है और ये पश्चिम दिशा है। हमको बताना है ए किस दिशा में है, तो बताइए ए उत्तर पश्चिम दिशा में है कि नहीं है? आशा करता हूं आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 उत्तर हो जाएगा उत्तर पश्चिम, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। अगर नहीं समझ में आया होगा तो अगला प्रश्न भी सेम सेम सा मैंने रखा है ताकि आपको समझ में आए। चलिए अब आ जाएगा। देखो इस प्रश्न में कहा है एक्स वाई के दक्षिण में है, तो हम पहले वाई को बना लेते हैं कि यहां पर हमने वाई बैठा रखा है। इस वाई के दक्षिण में कौन है? दक्षिण दिशा नीचे की ओर होगी। एक सेकेंड फ्रेंड्स, एक सेकेंड फ्रेंड्स बस। क्वेश्चन नंबर हमारा शायद 11-12 था, चलते हैं उसी की ओर। क्वेश्चन नंबर 7-8। जी हाँ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12। देखो प्रश्न में हमसे कहा है एक्स वाई के दक्षिण में है, तो हमने पहले वाई को बैठा दिया है और एक्स इसके दक्षिण में है तो नीचे की ओर हमने बैठा दिया एक्स को। एक्स वाई के दक्षिण में है, ठीक है, और जेड एक्स के पश्चिम में है। जेड एक्स के पश्चिम में है, तो बताइए एक्स के हिसाब से पश्चिम दिशा इधर होगी ना, बाई साइड में। इसके पश्चिम में कौन है? जेड। तो हमसे पूछा है तो जेड वाई के किस दिशा में है, यानी कि जो जेड है ये इधर, ये जेड है ये वाई के किस दिशा में है हमें ये बताना है। तो फ्रेंड्स चूंकि हमें वाई की दिशा में बताना है, वाई से आधार मानकर बताना है कि जेड किस दिशा में है, तो अब हम क्या करते हैं, हम इस वाई को आधार मानते हुए अपनी दिशाएं बना लेते हैं बिल्कुल यहीं पर। हमने ये दिशाएं बना दी है वाई को आधार मानते हुए, और हमें ये पता है कि ऊपर की ओर उत्तर दिशा है, नीचे की ओर दक्षिण दिशा है, ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, और ये दाई साइड पूर्व दिशा है, और बाई साइड पश्चिम दिशा है। तो बताइए वाई से जेड किस दिशा में है फ्रेंड्स? ये वाई से जेड इस दिशा में है ना, दक्षिण पश्चिम दिशा कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आशा करता हूं आपको बहुत ही आसानी से ये प्रश्न समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही इत्मीनान से इस प्रश्न को आपको समझा दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। देखो प्रश्न नंबर 13 में हमसे पूछा गया है, बिल्कुल सेम सेम सा प्रश्न है, पी क्यू के पूरब में है। देखो हमने पहले क्यू को बैठा दिया है, इसके पूरब में है पी, तो बताइए पूर्व दिशा दाएं साइड होगी कि नहीं होगी? इसके पूरब में पी है। आर क्यू के उत्तर में है, जो आर है वो क्यू के उत्तर में है, तो ये क्यू है, क्यू के उत्तर में आर ऊपर की साइड होगा कि नहीं होगा? यहां पर आर है, तो आर पी के किस दिशा में है? आर बताना है पी से किस दिशा में है। भाई ये आर है, ये पी है, तो बताइए आप किस दिशा में है आर पी के? आर किस दिशा में है पी से, तो पी को आधार मानते हुए बताना है। देखो पी को आधार मानते हुए फटाफट अपनी दिशाएं बना लेते हैं। तो मैंने पी को आधार मानते हुए ये चार मुख्य दिशाएं बना दी हैं, और आर हमारा ये रहा, तो बताइए किस दिशा में है? अब तक आप समझ गए होंगे कि आर किस दिशा में है। ऊपर ये हमारी उत्तर दिशा है, ये इधर पश्चिम दिशा है, तो बताओ ये उत्तर और पश्चिम के मध्य बैठा है आर, तो कौन सी दिशा होगी? ये हो जाएगी उत्तर पश्चिम दिशा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स, ऐसे प्रश्न आजकल बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में,
इसलिए मैंने कोशिश की है कि हर तरह के प्रश्न आपको बना कर दिए जाएं ताकि आपकी समझ बढ़े और एग्जाम में आप हर प्रश्न को आसानी से कर सकें। अब देखो, घुमावों पर आधारित भी दिशा को आधार मानते हुए आपसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 14 है। प्रश्न नंबर 14 में आपसे पूछा गया है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। सपोज यहां पर कोई व्यक्ति है, उसका मुंह इधर उत्तर की ओर है। उत्तर की ओर मतलब ऊपर की ओर है। आगे हमसे कहा है वह 180 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमता है। 180 डिग्री घूमता है, तो उसका मुंह किस दिशा में होगा? तो फ्रेंड्स, आप मुझे बताइए, जो हमारी दिशाएं होती हैं, एक बार मैं आपको समझाने के लिए बना लेता हूं। ये हमारी दिशाएं हैं। सपोज किसी व्यक्ति का मुंह इधर उत्तर की ओर है। अगर वह 90 डिग्री घूमेगा तो इधर पूर्व दिशा में आ जाएगा, क्योंकि पूरा एक सर्किल 360 डिग्री का होता है। फिर पूर्व दिशा से 90 डिग्री में घूमेगा तो इधर दक्षिण दिशा में आ जाएगा, और फिर दक्षिण दिशा से 90 डिग्री घूमेगा तो इधर पश्चिम दिशा में आ जाएगा। तो अब हमसे प्रश्न में कहा गया है कि कोई व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है। जैसे कोई व्यक्ति यहाँ पर उत्तर दिशा में है और वह 180 डिग्री घड़ी की दिशा में घूम गया, यानी कि उत्तर से पूर्व दिशा में जाने के लिए कितने डिग्री घूमना होगा? 90 डिग्री। और फिर उत्तर से दक्षिण दिशा में जाने के लिए 90-90 180 डिग्री घूमना होगा कि नहीं घूमना होगा? तो हमसे यही पूछा गया है कि वह व्यक्ति 180 डिग्री जब घूमा, तो अब उसका जो मुंह है व्यक्ति का, वो दक्षिण दिशा में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो बस हमें यही बताना था कि कोई व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है, 180 डिग्री घूमा घड़ी की दिशा में, तो अब उसका मुंह किस दिशा में होगा? तो दक्षिण दिशा में होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री बनता है यहाँ पर, फिर यहाँ पर 90 डिग्री बनता है, ये 90 डिग्री बनता है और ये 90 डिग्री बनता है। टोटल हमारा 360 डिग्री हो जाता है। आशा करता हूं आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। देखो, प्रश्न नंबर 15 में हमसे पूछा गया है, एक व्यक्ति पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है। सपोज यहाँ पर वो व्यक्ति खड़ा है और पश्चिम दिशा इस साइड होगी, तो पश्चिम की ओर मुंह करके कोई व्यक्ति खड़ा हो गया। आगे कहा है वह 90 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है। फ्रेंड्स, इस चीज का ध्यान रखना होगा, घड़ी की दिशा और घड़ी की विपरीत दिशा। अगर घड़ी की दिशा की बात होगी तो हम दाईं साइड घूमेंगे, और अगर घड़ी की विपरीत दिशा की बात होगी तो हम बाईं साइड घूमेंगे। तो अब आप मुझे बताइए, अगर कोई व्यक्ति इधर पश्चिम दिशा में है जिसका मुंह, और वह घड़ी की विपरीत दिशा में घूमेगा अर्थात बाईं साइड घूमेगा कि नहीं? यानी कि वह 90 डिग्री इधर घूम जाएगा दक्षिण दिशा में। क्वेश्चन नंबर 15, भाई फिर से एक बार प्रश्न पढ़ देता हूं। प्रश्न में कहा है एक व्यक्ति पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है। सपोज वह व्यक्ति इधर है, उसका मुंह पश्चिम की ओर है, और 90 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहा है, यानी कि बायां घूम रहा है, आप ऐसे समझ लीजिए। और अगर 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमता तो दायां घूमता। तो अब आप मुझे बताइए, ये पश्चिम दिशा में कोई व्यक्ति खड़ा था मुंह करके, अब वह 90 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में घूम गया तो उसका मुंह इधर आ गया नीचे की ओर। तो कौन सी दिशा हुई? दक्षिण दिशा हुई, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण दिशा। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। देखो, प्रश्न नंबर 16 में कहा है एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। भाई कोई व्यक्ति यहां पर खड़ा है, उसका मुंह उत्तर की ओर है, वह 270 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमता है। अब आप मुझे बताइए, जब वह 90 डिग्री घूमेगा तो इधर आ जाएगा पूर्व दिशा में। भाई ये 90 डिग्री घूम गया, यहां से फिर 90 डिग्री घूमा तो कौन सी दिशा में आ गया? दक्षिण दिशा में आ गया। फिर यहां से 90 डिग्री घूमेगा तो कौन सी दिशा में आ गया? पश्चिम दिशा में आ गया। अब आप मुझे बताइए, 90 90 90 कितना हुआ? 270 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ? तो अगर कोई व्यक्ति, देखो इनडायरेक्टली मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि दाया बाया घूमना है। मैं चाहूं तो इसको आपको एक सेकंड में उत्तर बता सकता हूं, लेकिन मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि आप समझे कि नहीं समझे। अभी व्यक्ति का मुंह पश्चिम दिशा में आ गया है। कैसे आया है? भाई हमको ये पता है कि 360 डिग्री होते हैं पूरे एक सर्किल में। जब 360 को आप 4 से भाग करोगे तो आएगा 90 डिग्री, यानी कि एक बार दायां या बायां घूमने पर आप 90 डिग्री घूम जाते हो। तो अब आपको 270 डिग्री घूमना है घड़ी की दिशा में, यानी कि आपको 3 बार घूमना है दाईं साइड में। तो अगर कोई व्यक्ति है जिसका मुंह उत्तर की ओर है, कोई व्यक्ति यहां पर है उसका मुंह उत्तर की ओर है, एक बार घूमेगा दाईं साइड में तो 90 डिग्री घूमा,
दूसरी बार घूमा तो 90 डिग्री यानी कि 180 डिग्री घूम गया, और तीसरी बार घूमेगा तो 270 डिग्री घूम गया। तो अगर किसी व्यक्ति का मुंह उत्तर की ओर है और वह 270 डिग्री घूमता है, तो उसका मुंह इनडायरेक्टली कौन सी दिशा में हो जाएगा? उसका मुंह हो जाएगा पश्चिम दिशा में, अर्थात हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। देखो प्रश्न नंबर 17 में हमसे पूछा गया है कि एक व्यक्ति पूर्व की ओर 6 मीटर, फिर उत्तर की ओर 8 मीटर चलता है। प्रारंभिक बिंदु से उसकी न्यूनतम दूरी कितनी है? देखो सबसे कम दूरी पूछी जाएगी, तो इसमें इनडायरेक्टली हमारा वही पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। चलो एक बार करके देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न में कहा है एक व्यक्ति पूर्व की ओर 6 मीटर चलता है। देखो यहां से वो उसका हमने कह दिया कि ये प्रारंभिक बिंदु है। पूर्व किधर होगा? इधर होगा। कितने मीटर चल रहा? 6 मीटर चलता है। हमने यहाँ पे लिख दिया 6। फिर उत्तर की ओर 8 मीटर चलता है। बताइए उसका उत्तर इधर होगा ऊपर की साइड में। तो चलो यहाँ पर 8 लिखा हुआ है तो मैं लिख नहीं रहा हूं। उत्तर की ओर वो 8 मीटर चल गया। प्रारंभिक बिंदु से उसकी न्यूनतम दूरी कितनी है ये बताना है। चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 8। तो व्यक्ति यहां से चलना शुरू करता है और इस समय यहां पर है। हमें बताना है कि प्रारंभिक बिंदु से व्यक्ति कितनी दूरी पर है, अर्थात यहां से लेकर यहां तक की हमें दूरी बतानी है कितनी है। तो फ्रेंड्स, पाइथागोरस प्रमेय, आधार हमारे पास 6, लंब 8 है, और हमसे ये पूछा है कि कर्ण कितना होगा। तो ये एक ट्रिपलेट बन गया है, 6 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग अंडर रूट के अंदर। 6 का वर्ग 36 होता है, 8 का वर्ग 64 होता है, दोनों को जोड़ेंगे 100, और 100 का जब हम रूट निकालेंगे तो 10 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 मीटर। आशा करता हूं आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। देखो प्रश्न नंबर 18 में कहा है एक व्यक्ति 5 मीटर उत्तर और 12 मीटर पूर्व जाता है। पहले 5 मीटर उत्तर की दिशा में जाता है और फिर 12 मीटर पूर्व दिशा में जाता है। सपोज वह व्यक्ति यहां से चलना शुरू करता है और वह 5 मीटर उत्तर की ओर चला। चलो उसको 5 मीटर उत्तर की ओर हमने चला दिया है व्यक्ति को। ये 5 मीटर चल गया उत्तर दिशा में, और 12 मीटर पूर्व दिशा में जाता है, यानी कि इधर दायां मुड़ा, और यहाँ पे वो चला 12 मीटर। तो प्रारंभिक बिंदु से न्यूनतम दूरी कितनी है? वही सेम टू सेम सवाल है फ्रेंड्स, यानी कि यहां से व्यक्ति चला और अभी यहां पर पहुंच गया। तो हमारे पास समकोण त्रिभुज है, वही हमसे पूछा गया है कि कर्ण बताइए कितना होगा। तो अब आप इसको आसानी से कर लेंगे। कर्ण बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग अंडर रूट के अंदर। भाई 5 का वर्ग करेंगे 25 आ जाएगा, 12 का वर्ग करेंगे 144 आ जाएगा, 25 प्लस 144 169 होता है, और 169 का जब हम रूट निकालेंगे तो ऑप्शन नंबर ए, 13 मीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं क्या आ जाएगा। प्रश्न नंबर 19 में कहा है, थोड़ा सा ट्रिकी है, मिक्स्ड है, मतलब चलिए क्वेश्चन पढ़ के समझते हैं क्या है। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 20 मीटर जाता है, फिर दाईं ओर 15 मीटर, फिर बाईं ओर 15 मीटर, फिर उत्तर की ओर 10 मीटर जाता है। वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? अर्थात कोई व्यक्ति है 20 मीटर चला दक्षिण की ओर, सपोज वह यहां से चलना शुरू करता है और दक्षिण नीचे की ओर होगा, तो नीचे की ओर वह व्यक्ति चल गया 20 मीटर। फिर दाईं ओर 15 मीटर मुड़ा। अब बताइए कोई व्यक्ति दक्षिण की ओर है, उसका दाईं साइड किधर होगी? इधर होगी, पश्चिम साइड में। और कितनी दूरी चला? 15 मीटर चला। फिर बाईं ओर 15 मीटर चला, अब उसकी बाईं साइड किधर होगी? इधर होगी। कितनी दूरी चला? 15 मीटर चला, ठीक है। फिर उत्तर की ओर 10 मीटर चला। अब बताइए यहां से वो चला जा रहा है तो उत्तर की ओर 10 मीटर चलेगा तो कहाँ जाएगा? ऊपर की साइड ही पकड़ लेगा वापस। भाई ये टोटल 15 है, 10 मीटर चला तो व्यक्ति यहां पर आ गया। प्रश्न में हमसे पूछा है प्रश्न में हमसे पूछा है वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? तो फ्रेंड्स ये दक्षिण दिशा में ही तो है। भाई वैसे कायदे में तो यहां से चला वो, लेकिन हमें दिशाओं का भी ध्यान रखना है। देखो यहाँ पर मैं दिशा बनाता हूँ, व्यक्ति यहां से चलना शुरू किया और अभी यहां पर है, ठीक है जी। तो जहां से चलना शुरू किया वहां पर हम एक वो बना देते हैं प्लस पॉइंट, दिशाओं को समझने के लिए। चलिए मैंने एक यहाँ पर ये दिशाओं को समझने के लिए प्लस पॉइंट बना दिया है। तो सीधी सीधी दिशा हम देखें
तो हमें नजर आ रहा है कि ऊपर की ओर उत्तर दिशा है, नीचे की ओर दक्षिण दिशा है। इधर ये पूर्व दिशा है और उसी तरह से इधर ये पश्चिम दिशा है। तो हम ये कह सकते हैं कि वह व्यक्ति इधर है बीच में कहीं, यानी कि दक्षिण पश्चिम दिशा में है। लेकिन फ्रेंड्स हमें विकल्प तो नहीं दिए, दक्षिण पश्चिम कोई सा विकल्प नहीं दिया गया है। तो अब हम क्या करेंगे, हम सीधी सीधी दिशा बताएंगे कि भाई वह व्यक्ति दक्षिण दिशा में है। देखो अगर यहाँ पे सीधा होता इधर तो हम कह देते पश्चिम दिशा में है, लेकिन इधर नीचे आ गया ना, ये यहाँ पर है, तो दक्षिण दिशा, ऑप्शन नंबर बी। आशा करता हूँ फ्रेंड्स बहुत ही आसानी के साथ आप इन प्रश्नों को समझ रहे होंगे। चलिए अपने लास्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 20। देखो प्रश्न नंबर 20 में आपसे कहा है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर 30 मीटर जाता है, फिर पीछे मुड़कर 12 मीटर जाता है, फिर दाईं ओर 10 मीटर जाता है, वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? तो फ्रेंड्स ये हमारे आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है, और चूंकि लास्ट प्रश्न है तो ये आपके लिए HW है। आप इस प्रश्न का कमेंट कीजिए ताकि मुझे समझ में आए कि आपको कितना समझ में आया या आपको कितना पहले से पता था। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं अगली क्लास के साथ, और तब तक आपसे एक अपील करते हुए कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों से भी कराएं। इसी अपील के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूं। बाय बाय, टेक केयर।